आपको हर कोशिश में सफलता मिले ये जरूरी नहीं, पर हर सफलता की कहानी कोशिशों से लिखी जाती है। आपने किसी काम को करना चाहा और आप उसमें असफल हो गए। आपने दोबारा उस काम में सफल होने के लिए कितनी बार कोशिशें की? 1 बार, 2 बार या फिर 100 बार? एक पल के लिए सोच के देखिए, उस व्यक्ति पर क्या गुजरी होगी जिसके ऊपर से मात्र 5 साल की उम्र में पिता का साया उठ गया। जब शादी हुई तो पत्नी अपने बच्चों के साथ उसे छोड़कर चली गई। बिजनेस चालू ही किया कि बंद करना पड़ा, और जिसने अपनी रेसिपी बेचने के लिए 1 बार 2 बार नहीं बल्कि 1009 बार असफलता का मुंह देखा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं ज्ञानवर्धक, मनोरंजक जानकारियों, कहानियों, किस्सों का संसार, मेरा चैनल ज्ञान दर्शन आपके द्वार। दोस्तों, ज्ञान दर्शन के सेगमेंट कहानी सफलता की में आज कहानी है केंटकी फ्राइड चिकन यानी KFC के संस्थापक कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की। यदि आप असफलताओं से निराशा के समंदर में कहीं डूब रहे हैं तो यह कहानी आपको आशा का एक नया किनारा जरूर देगी। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर साल 1890 को इंडियाना के एक शहर हेनरीविले में हुआ था। उनके घर में उनके अलावा उनका एक छोटा भाई और एक छोटी बहन थी। परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक साल 1895 में गर्मी के दिनों में तेज बुखार की वजह से कर्नल सैंडर्स के पिता की मृत्यु हो गई। उस समय वह सिर्फ 5 साल के थे। पिता की मौत के बाद घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी, जिसके बाद कर्नल की मां को बाहर फैक्ट्री में जाकर काम करना पड़ा और कर्नल के ऊपर इतनी छोटी सी उम्र में अपने भाई बहनों की देखरेख की जिम्मेदारी आ गई। उन कठिन दिनों में सैंडर्स की मां मार्गरेट ने उन्हें खाना बनाना भी सिखा दिया और सिर्फ 7 साल की उम्र में वो खाना बनाने में माहिर हो गए। सैंडर्स को खाना बनाने में चिकन बनाना शुरू से ही पसंद था। साल 1902 में सैंडर्स की मां ने दूसरी शादी कर ली। इसके बाद उनका परिवार इंडियाना शहर के ग्रीनवुड इलाके में आकर रहने लगा। सैंडर्स के सौतेले पिता उनसे नफरत करते थे और इस प्रकार पिता पुत्र में अच्छे संबंध नहीं बन पाए, और यही कारण था कि सैंडर्स ने अपने सौतेले पिता का घर छोड़ दिया और वह खेत में आकर रहने लगे और वहां पर वो काम भी करने लगे। इस कारण उनकी पढ़ाई भी छूट गई। 13 साल की उम्र में वो इंडियानापोलिस शहर आ गए, जहां उन्होंने घोड़ा गाड़ियों पर पेंटिंग का काम करना शुरू किया और कुछ दिनों बाद उन्होंने वह काम छोड़ दिया। फिर साल 1906 में वो अपने अंकल के साथ रहने लगे। उनके अंकल स्ट्रीट कार की एक कंपनी के लिए काम करते थे और उन्हीं की मदद से सैंडर को कंडक्टर की जॉब मिल गई। इस बीच उन्होंने रेलवे में फायरमैन की नौकरी भी की। इस नौकरी के दौरान ही उनकी मुलाकात जोसेफी नाम की एक लड़की से हुई। साल 1909 में मात्र 19 साल की उम्र में कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ने जोसेफी से शादी कर ली, लेकिन इसी दौरान रेलवे में उनके एक सहयोगी से उनका झगड़ा हो गया और उनकी नौकरी चले गई। नौकरी गई, छोकरी गई। पत्नी अपने बच्चों के साथ कर्नल हार्लैंड सैंडर्स को छोड़कर चले गई। पत्नी और बच्चों के जाने से कर्नल के दिल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वह दिन पर दिन टूटते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और फिर से नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने अलग अलग तरीके के काम करना शुरू किए। अपना पेट पालने के लिए उन्होंने कई तरह के काम किए, जैसे इंश्योरेंस और क्रेडिट कार्ड बेचना, टायर का बिजनेस किया और इसी तरह के छोटे छोटे बहुत सारे काम किए, लेकिन हर बार असफल होते रहे। साल 1929 में सैंडर्स केंटकी राज्य के एक छोटे शहर बोरविन में चले गए और वहां अमेरिका के रूट 25 पर उन्होंने एक गैस स्टेशन खोला। ग्राहकों के कहने पर उन्होंने अपने गैस स्टेशन के पास में अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला। वहाँ वो अपने तरीके से विशेष रूप से तली हुई चिकन बनाने लगे,
जिसे लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाने लगा। लोगों द्वारा पसंद किए जाने की वजह से उन्होंने उस बिजनेस को और बड़ा करने का सोचा और फिर बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए उन्होंने कार्नेल विश्वविद्यालय से 8 सप्ताह का होटल मैनेजमेंट कोर्स किया। इसी दौरान केंटकी राज्य के गवर्नर का एक बार अमेरिका के रूट 25 पर जाना हुआ। वह वहां पर सैंडर्स के रेस्टोरेंट पर रुके। सैंडर्स द्वारा तैयार किया गया चिकन केंटकी राज्य के गवर्नर को इतना पसंद आया कि उन्होंने सैंडर्स को कर्नल नाम की उपाधि दे दी और तब से सैंडर्स के नाम के आगे कर्नल शब्द जुड़ गया। इसके बाद साल 1937 में सैंडर्स ने केंटकी में अपने रेस्टोरेंट की कुछ और ब्रांच शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उनका यह प्रयास भी असफल रहा और अगले कुछ साल में हाईवे बनने के कारण उनका अच्छा खासा चलता रेस्टोरेंट भी बंद हो गया और कुछ ही दिनों में जमा पूंजी भी खत्म हो गई। अब तक सैंडर्स की उम्र 62 साल हो चुकी थी और अभी तक जी गई जिंदगी में सैंडर्स द्वारा केवल अपना पेट पालने से ज़्यादा कुछ भी नहीं किया गया। जब सैंडर्स अपनी वसीयत लिखने बैठे तो पता चला लिखने के लिए तो कुछ है भी नहीं, केवल है तो सैंडर्स के द्वारा अपने विशेष रूप से अपने विशेष तरीके से बनाया गया चिकन और चिकन बनाने की कला और चिकन बनाने की अपनी इस कला पर उन्हें इतना भरोसा था कि वह मसाले और प्रेशर कुकर लेकर अपने चिकन बनाने के यूनिक मेथड की मार्केटिंग करने निकल पड़े। उसके बाद उन्होंने अलग अलग रेस्टोरेंट से मिलना शुरू किया, लेकिन समय ने फिर भी उनका साथ नहीं दिया और सभी रेस्टोरेंट के मालिक ने उन्हें एक एक करके रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने करीब 1000 रेस्टोरेंट की ठोकरें खाई और फिर उसके बाद जाकर उन्हें अपना पहला कस्टमर मिला। इसके बाद से कर्नल ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर देखते ही देखते पूरी दुनिया में अपनी यूनिक चिकन रेसिपी की छाप छोड़ दी। आज कर्नल सैंडर्स के रेस्टोरेंट KFC 118 से ज़्यादा देशों में फैली है। पूरी दुनिया में 18,875 से ज़्यादा KFC के आउटलेट्स हैं। KFC का पहला आउटलेट साल 1952 में अमेरिका में खोला गया। KFC की अपार सफलताओं के बाद 16 दिसंबर साल 1980 को अमेरिका के शहर केंटकी में 90 साल की उम्र में सैंडर्स का निधन हो गया। उम्र के उस पड़ाव में जहां आम आदमी अपने घर परिवार के साथ रहना चाहता है, आराम करना चाहता है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना चाहता, कर्नल सैंडर्स ने उम्र के उस पड़ाव में निराशाओं से उभरते हुए दुनिया के लिए एक ऐसी मिसाल कायम की जिससे कि हम युगों युगों तक एक नई प्रेरणा ले सकते हैं। जिंदगी के उस पड़ाव पर जहां हम अब तक हमारी जी गई जिंदगी का दुखड़ा रोते हैं, वहीं पर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स और उनके जैसे अन्य लोग अपनी कोशिशों और अपनी मेहनत से दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। दोस्तों, अपने अंदर छुपे हुए अपने हुनर को पहचानिए, अपनी कोशिशों और अपनी मेहनत से उसे एक नई दिशा दीजिए। ठान लो तो क्या मुश्किल है इस जहां में मैंने आसमां से सितारों को टूटते हुए देखा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की। यदि आप इस कहानी से प्रेरित हुए तो आप इस वीडियो को शेयर कर और भी लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। और आप यदि ऐसी ही ज्ञानवर्धक, मनोरंजक जानकारियों, कहानियों और किस्सों से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।